अद्रोही तीर्थ। नरोत्तम ने ब्राह्मण से धर्माकर का परिचय पूछा। भगवान ने बतलाया, एक बार एक राजकुमार को कहीं बाहर जाना था। उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता थी। धर्माकर के पास अपनी स्त्री को रखने में उसे संतोष था। वह अपनी नवयुवती स्त्री को धर्माकर के पास ले गया और उससे प्रार्थना की कि आप 6 महीने तक मेरी पत्नी की रक्षा का भार वहन करें। धर्माकर ने कहा, राजन, मैं आपका सगा संबंधी नहीं हूँ, तो फिर अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़कर आप निश्चिंत कैसे रह सकेंगे? राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके चरित्र से अवगत हूँ और निश्चिंत होकर ही आया हूँ। आप मेरी बात न ठुकराएं। धर्माकर को राजकुमार की बात माननी पड़ी। धर्माकर ने बहुत ही सावधानी के साथ राजकुमार की पत्नी की देखभाल की। 6 महीने तक उसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसकी साध्वी पत्नी भी पति के कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हाथ बटा रही थी। 6 महीने बाद जब राजकुमार परदेश से लौटे, तब सीधे धर्माकर के पास आए। रास्ते में लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने राजकुमार से कहा, भाई, तुमने अपनी स्त्री धर्माकर को सौंप दी है, वह अपने आप को कैसे संभाल सकता है? यही बात बहुत से लोग दोहरा रहे थे। धर्माकर तो सब कुछ जान ही लेता था। राजकुमार से कही जानने वाली ये बातें भी उसे ज्ञात हो गई। उसने लोकापवाद हटाने के लिए एक योजना बनाई। अपने दरवाजे पर लकड़ियों का एक ढेर लगवाया और उसमें आग लगा दी। ठीक इसी समय राजकुमार उसके पास पहुंचा। राजकुमार ने धर्माकर और अपनी पत्नी को देखा। दोनों बैठे हुए थे। पत्नी तो पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु धर्माकर चिंतित था। राजकुमार ने धर्माकर से पूछा, मित्र, मैं बहुत दिनों के बाद आपके पास लौटा हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? चिंतित क्यों हैं? धर्माकर ने कहा, मित्र, लोक निंदा के कारण मेरा किया कराया सब चौपट हो गया, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। इतना कहकर धर्माकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गया, किंतु धर्माकर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आकाश से देवता लोग साधुवाद देते हुए पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जिन लोगों ने धर्माकर के संबंध में झूठी किंवदंतियां उड़ाई थी, उसके मुख पर कोढ़ हो गया। देवताओं ने प्रकट होकर धर्माकर को आग से निकाला और मालाएं पहनाई। तब से धर्माकर का नाम सज्जना द्रोहक हो गया, क्योंकि धर्माकर किसी से द्रोह नहीं करते थे, शत्रु से भी प्रेम का व्यवहार करते थे। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस पत्नी को स्वीकार करो। इस समय इस सज्जना द्रोहक के समान पृथ्वी पर कोई अन्य पुरुष नहीं है जिससे काम और लोभ पर इस तरह विजय पाई हो। देवताओं ने सबके सामने सज्जना द्रोहक की भूरी भूरी प्रशंसा की और वे अपने अपने विमानों में बैठकर देवलोक पधार गए। राजकुमार ने अद्रोहक से अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वह पत्नी के साथ राजमहल में लौट आया। भगवान ने जब यह कथा समाप्त की, तब अद्रोहक का घर समीप आ गया था। भगवान नरोत्तम को अद्रोहक के पास भेजकर स्वयं अंतर्हित हो गए। नरोत्तम ने अद्रोहक के सामने अपनी धर्म संबंधी जिज्ञासा रखी। अद्रोहक ने नरोत्तम का आतिथ्य किया और समझाया कि आप वैष्णव सज्जन के पास जाइए, उनसे आपकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी।